हेलो, वेलकम टू प्लस माइनस इंस्टीट्यूट। तो आज ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम जो करने जा रहे हैं हम कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड 2025 के जितने भी सेट्स हैं उन सभी में जो चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल उससे जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको हम आज सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो फर्स्ट में सेट नंबर है 31 क्वेश्चन नंबर है 2। इफ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस a इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस b इक्वल टू 0 देन। देखो अब सिंपल सा क्वेश्चन है कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो ये सॉल्यूशन x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि x और y की वैल्यू दोनों इक्वेशन में हम पुट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस a इक्वल टू 0। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2। x इक्वल टू 1 लिखा, y 2 लिखा, सोल्व करेंगे तो ये आया 2 माइनस 6 प्लस a इक्वल टू 0, 2 माइनस 6 माइनस 4 प्लस a इक्वल टू 0। तो माइनस 4 उधर चला जाएगा, a की वैल्यू कितनी आई 4। ऐसे ही हम b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। b की वैल्यू के लिए 2x प्लस 3y माइनस b इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस b इक्वल टू 0। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 2 माइनस बी इक्वल टू 0। तो ये आया 2 प्लस 6 8 माइनस बी इक्वल टू 0। बी को राइट हैंड साइड में लेके गए तो बी की वैल्यू आ गई 8। ए 4 है, बी 8 है, यानी बी इज डबल ऑफ ए। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विजय इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन टू स्कीम ए एंड बी विच ऑफर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड 9% पर एनम रेस्पेक्टिवली। तो विजय ने कुछ मनी लगाया, 2 स्कीम में लगाया, और जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एक का 8% पर एनम है और सेकंड का 9% पर एनम है। He received 1860 as the total annual interest. However, had he interchanged the amount of investment in 2 schemes, he would have received 20 rupees more as annual interest. How much money did he invest in each scheme? तो हर एक स्कीम में उसने कितना मनी इन्वेस्ट किया। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले करेंगे लेट विजय इन्वेस्टेड इन स्कीम ए बी रुपीज एक्स और स्कीम बी में रुपीज वाई उसने विजय ने इन्वेस्ट किए। ठीक है, तो ये बात आ गई समझ में कि x रुपीज स्कीम ए में इन्वेस्ट किए और y रुपीज स्कीम बी में। समझ गए होगे, कुछ रुपए उसके पास थे, उसने x रुपीज स्कीम ए में लगाए, ये स्कीम ए है, ये बी है, ये y रुपीज है। स्कीम ए में 8% इंटरेस्ट है और स्कीम बी में 9% इंटरेस्ट है जो रेट है। ठीक है, चलो अच्छा, अब ध्यान से सुनो। तो अब इक्वेशन कैसे बनेगा, तो ध्यान से सुनो। स्कीम ए में उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का? पी आर टी अपॉन 100। पी मीन्स प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम
डिवाइड बाई 100। तो इतना इंटरेस्ट उसको स्कीम ए में इन्वेस्ट करने से मिला। स्कीम बी में कितना मिलेगा, y मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 100, और टोटल इंटरेस्ट कितना मिला 1860। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। 100 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन, दैट विल बी 8x प्लस 9y इक्वल टू 1860000। ठीक है, चलो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब आगे क्या बोला है, हैड ही इंटरचेंज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द टू स्कीम्स, इंटरचेंज कर दिया, यानी कि y जो अमाउंट है वो 8% के रेट पे है और x अमाउंट 9% के रेट पे है, इंटरचेंज हो गया है। ठीक है, तो उसको 20 रुपीज ज्यादा मिले होते हैं। ठीक है, चलो तो दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। अब वो बोल रहा है कि x रुपीज है वो 9% रेट पे है, x इंटू 9 इंटू 1/100 प्लस, और y रुपीज है वो 8% रेट पर है, तो उसको 20 रुपीज ज्यादा मिले होते। कितने मिले होते, 1880। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन, तो ये बनेगा 9x प्लस 8y इक्वल टू 188000, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलो इक्वेशन 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 9 से, और इक्वेशन 2 को 8 से। तो हम एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं। चलो करते हैं सोल्व। तो 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 8 जा 72x, 9 9 जा 81y इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 जा 54, 5 कैरी हो जाएगा, 9 8 जा 72 और 5 77, 7 कैरी, 9 1 जा 9 और 7 16। इसको करेंगे 8 से मल्टीप्लाई, 8 9 जा 72x प्लस 8 8 जा 64y इक्वल टू 000, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 8 जा 64, 6 70, 7 कैरी, 8 1 जा 8 और 7 15। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 81 में से 64 गया तो 17y इक्वल टू, ये हो गया 0 7 और 1, 17 डिवाइड में जाएगा तो अपना आंसर आ जाएगा y इक्वल टू 10,000 रुपीज। ठीक है, अच्छा तो y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, वो किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, यहां लिख देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं 8x प्लस 9y, तो 9y यानी कि 90,000 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, इक्वल टू 18,000 नहीं 1,86,000। 90,000 माइनस में गया तो कितना बचेगा 96,000, और 8 डिवाइड में जाएगा तो 12,000 हमारा आंसर आ जाएगा। 12 8 जा 96 होता है ना, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट सेट है हमारा 32(1), उसका क्वेश्चन नंबर 14 है। द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इसकी लाइन बतानी है कैसी होगी। तो माइनस वाई उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस वाई, x इक्वल टू वाई। तो इसके हमको सॉल्यूशन चाहिए, तो क्या होगा, एक x होगा एक y होगा। x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का भी 0, x का 1 लेंगे तो y का भी 1। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये जो लाइन है हमारी वो कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है, 0 0 पे, 1 1 पे, 2 2 पे, हर जगह मिलेगी।
आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जो लाइन बनी दैट इज एक्स इक्वल टू वाई। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा? पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी, वाई के पैरेलल नहीं होगी, 3,2 से नहीं जाएगी। एक्स की वैल्यू 3 लेंगे तो वाई की भी 3 आएगी। तो कहाँ से पास होगी? ओरिजिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट बिलो एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए और डिस्टेंस 3 यूनिट बिलो एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से 3 यूनिट नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो हमने दो एक्सिस बनाए, एक्स और वाई। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। यहाँ प्लस के 1 2 3 हैं, यहाँ माइनस के हैं। हमको चाहिए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल लाइन चाहिए। डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट बिलो एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये रहा, उसके बिलो -1 -2 -3। तो जो लाइन होगी हमारी दैट विल बी दिस वन। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल टू -3। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? सॉरी, x इक्वल टू नहीं होगा, y इक्वल टू होगा। x एक्सिस के तो पैरेलल है ना, तो इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू -3, क्योंकि इस लाइन पे यहाँ देखो y की वैल्यू -3, हर जगह -3 वैल्यू होगी y की। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन px plus 3y plus 59 equal to 0 and 2x plus 6y plus 118 equal to 0 will have infinitely many solution if p equal to 1। चेक करते हैं भाई। ठीक है, सबसे पहले अजर्शन की बात करते हैं हम। तो अजर्शन में हम फाइंड करेंगे a1 बाई a2। a1 बाई a2 कितना आएगा? p बाई 2, p बाई 2, और p का वैल्यू 1 है तो 1 बाई 2 आ गया। और b1 बाई b2, b1 बाई b2 3 बाई 6, ये भी क्या आ गया? 1 बाई 2। और c1 बाई c2 कितना आ गया? 59 बाई 118। तो 59 2 जा 118 ही होता है, तो 1 बाई 2 आ गया। इट मीन्स a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब क्या है? दोनों लाइन कैसी है? कोइंसिडेंट लाइन है। तीनों इक्वल होते हैं तो क्या होता है? कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये भी सही कह रहा है, यानी अजर्शन हमारा ट्रू है। ठीक है, अब रीजन की बात करते हैं। तो रीजन में क्या गिवन है? इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये और ये दो इक्वेशन गिवन है, हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो एक इक्वेशन ये गिवन है, सॉरी, एक इक्वेशन ये गिवन है, एक इक्वेशन ये गिवन है, और क्या बोला है? यूनिक सॉल्यूशन है। चलो तो रीजन की बात कर लेते हैं। तो रीजन में a1 अपॉन a2 निकालेंगे p बाई 2, b1 अपॉन b2 फाइंड करेंगे 3 बाई 6 यानी कि 1 बाई 2, और c1 अपॉन c2 फाइंड करेंगे 19 बाई 157। तो ये तो कैंसिल नहीं हुआ। ठीक है, p का वैल्यू यहाँ नॉट इक्वल टू 1 है, यानी कि 1 होता तो ये दोनों इक्वल होते। अब 1 नहीं है तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। आगे का देखने का ही जरूरत नहीं है। तो कैसी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन, और इंटरसेक्टिंग लाइन है तो यूनिक सॉल्यूशन। सो यूनिक सॉल्यूशन, तो रीजन भी करेक्ट है हमारा। लेकिन क्या अजर्शन, क्या रीजन हमारा
अजर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं, ये हमारा अजर्शन है जिसमें एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में ये इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन क्यों है, इसका कुछ रिलेशन करके रीजन में दिया होता तो हम बोलते करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। लेकिन अजर्शन में अलग क्वेश्चन है, रीजन में अलग क्वेश्चन है, दोनों करेक्ट है, वो बात अलग है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन बी, जिसमें क्या बोला जाता है, अजर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ए स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए ग्रांड कल्चरल इवेंट टू शो द टैलेंट ऑफ इट्स स्टूडेंट। स्टूडेंट का टैलेंट दिखाने के लिए कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। टू अकोमोडेट द गेस्ट द स्कूल प्लान टू रेंट चेयर्स एंड टेबल्स फ्रॉम ए लोकल सप्लायर। लोकल सप्लायर से क्या ले रहे हैं? चेयर्स और टेबल्स रेंट पे ले रहे हैं। इट फाइंड्स दैट फॉर ईच चेयर is ₹50 and for each table is ₹200। रेंट कितना है? चेयर का ₹50, टेबल का 200। The school spends 30,000 for renting the chair and tables. Also, the total number of item rented are 300। टोटल चेयर और टेबल कितनी है? 300। सिंपल है। इफ द स्कूल रेंट एक्स चेयर एंड वाई टेबल्स, एक्स चेयर है, वाई टेबल्स है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट डाउन द पेयर ऑफ इक्वेशन। चलो देखते हैं। राइट डाउन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। तो ध्यान से सुनो, एक्स चेयर है, वाई टेबल रेंट लिया है और टोटल कितना है? 300। तो इक्वेशन नंबर 1, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 300, इक्वेशन नंबर 1 सिंपल है। इक्वेशन नंबर 2 देखेंगे ध्यान से। इक्वेशन नंबर 2 के लिए 50 रेंट है चेयर का और चेयर कितनी है? x। तो कितना हुआ? 50x प्लस टेबल का रेंट है 200 और टेबल के नंबर है y, तो हो गया टोटल 200y विच इज इक्वल टू, और टोटल स्पेंडिंग है, टोटल स्पेंड जो किया है वो है 30,000। इसको हम थोड़ा सोल्व कर सकते हैं। 50 से डिवाइड करो, 51 जा 50, 54 जा 200, ठीक है। 54 जा 200 होता है क्या? हाँ ठीक है। फिर 56 जा 300, तो ये इक्वेशन हमारी बन गई, ठीक है। चलो इसमें सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ चेयर एंड नंबर ऑफ टेबल्स रेंटेड बाय द स्कूल। तो फाइंड करना है, तो दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 300, सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 4y इक्वल टू 600। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, x कैंसिल हो गया, कितना आया? माइनस का 3y विच इज इक्वल टू 300 माइनस 600 कितना? माइनस का 300, तो -3 डिवाइड में जाएगा तो y का वैल्यू आ गया 100। y का वैल्यू आ गया 100, वो कहाँ पुट कर देंगे? पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 300, x प्लस वाई इक्वल टू 300, तो 100 माइनस में जाएगा, कितना आ जाएगा? x का वैल्यू 200, यानी कि 200 चेयर्स और 100 टेबल्स, ऐसा ही है। 200 चेयर्स और 100 टेबल्स उसने परचेज की होगी, सॉरी रेंट ली होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्कूल वांट टू स्पेंड ए मैक्सिमम ऑफ 27,000 ऑन 300 आइटम्स देन द फाइंड द नंबर ऑफ चेयर एंड टेबल्स इट कैन रेंट। अब क्या बोल रहा है कि 30,000 की जगह 27,000 है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? टोटल आइटम वही है 300, तो x प्लस वाई इक्वल टू 300, इक्वेशन नंबर 1 में कोई चेंज नहीं है। इक्वेशन नंबर 2 में देखो, चेयर 50 रुपीज रेंट था, 50x प्लस 200 रेंट था टेबल का, 200y विच इज इक्वल टू, अब अपने को लिखना है 27,000, बस इतना अंतर है। 50 से डिवाइड करो, समझ में आ गया? बस ये चेंज है,
पहले यहाँ कितना था 30,000, अब कितना है 27,000। बस सोल्व करेंगे। 50 से डिवाइड करो, 51 जा 50, 54 जा 100, इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो 5 से कर लो, एक जीरो कम कर देना। 5 5 जा 25, कितना बचा 2, 20, 5 4 जा 20, 5 40। ठीक है, और इन दोनों को सोल्व भी करना है क्या? हाँ, सोल्व भी करना है। तो एलिमिनेशन लगा दो, माइनस माइनस माइनस, देखो x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, y माइनस 4y माइनस 3y इक्वल टू 300 माइनस 540 माइनस का 240, 3 डिवाइड में जाएगा माइनस का, तो 3 8 जा 24, 80 आ गया y का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये आएगा x प्लस 80 इक्वल टू 300, 80 माइनस में जाएगा तो कितना आ जाएगा 220 चेयर्स एंड 80 टेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेबल्स दैट कैन बी रेंटेड इन 30,000 इफ नो चेयर आर रेंटेड। टेबल का प्राइस कितना है, टेबल का रेंट कितना है 200 और टोटल रुपीज है 30,000, तो नंबर ऑफ टेबल्स हमको निकालना है। तो 30,000 में 200 रेंट देकर कितनी टेबल्स परचेज की जा सकती है? 20 कैंसिल हो गया, तो कितनी टेबल्स परचेज कर सकते हैं 150। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन आते भी रहते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड सेट, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 6x plus y equal to 3k and 36x plus 6y equal to 3 have infinitely many solution। तो infinitely many solution के लिए फॉर्मूला क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। वैल्यू पुट करेंगे, a1 का है 6, a2 का है 36, 6 by 36 which is equal to 1 by 6 which is equal to c1 है माइनस 3k, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आएगा ना, 6x प्लस वाई माइनस 3k इक्वल टू 0, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनेगी इक्वेशन, तो यहाँ आएगा -3। अब किसको ले लें हम, इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, साथ के साथ में ये -3 क्या हो रहा है कैंसिल, तो डायरेक्ट वैल्यू आ गई हमारे पास 1/6 इक्वल टू के का वैल्यू 1/6। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर एंड each equal side is 5/6 of the base। जो इक्वल साइड है वो बेस की कितनी है 5/6 है। सबसे पहले हम एक आइसोसेल्स ट्रायंगल बना लेते हैं तो क्वेश्चन समझने में आसानी रहेगी। अब थोड़ा लग रहा है आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले इसमें ये दो इक्वल साइड है, तो दोनों इक्वल साइड है, उनकी लेंथ क्या होगी सेम, तो यानी कि ये x सेंटीमीटर, सो दिस विल आल्सो बी x सेंटीमीटर, और इसको बेस को हम लेट कर लेते हैं y सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से बन जाएगी, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो सभी साइड का सम करेंगे, x प्लस वाई, तीनों साइड का ऐड किया विच इज इक्वल टू 32, यानी कि इक्वेशन बनी 2x प्लस वाई इक्वल टू 32, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 के लिए क्या बोला, ईच इक्वल साइड क्या है x, इज इक्वल टू 5/6 ऑफ द बेस है y, 6 इधर मल्टीप्लाई में आ गया तो ये हुआ 6x इक्वल टू 5y, दोनों को एक साइड में ले लेंगे, 6x माइनस
5y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सोल्व करेंगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी। सोल्व करते हैं तो यहाँ देखो 2x है और यहाँ है 6x, तो कोफिशिएंट सेम करना है तो इक्वेशन 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, करो। 3 2 जा, अच्छा इसके नीचे लिख देता हूँ डायरेक्ट। 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6x प्लस 3y इक्वल टू 96। ये इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। और 2 ये रही, 6x माइनस 5y इक्वल टू 0। सोल्व कर दो, माइनस प्लस, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। 3y प्लस 5y कितना, 8y इक्वल टू 96। तो y इक्वल टू 8 से डिवाइड करेंगे तो 12। ठीक, अब इक्वेशन या तो 2 में रखो या 1 में रखो y की वैल्यू, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो हम पुट कर देते हैं इसको 1 में। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, 2x प्लस वाई इक्वल टू 32। तो ये आया हमारा 2x प्लस वाई का वैल्यू रख दिया इक्वल टू 32। 12 माइनस में जाएगा तो कितना बचेगा, 20, और 2 डिवाइड में, तो 20 डिवाइड बाई 2 कितना, 10 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये दोनों साइड 10 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है। अब इसका एरिया और निकालना, आई थिंक फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड कैसे करेंगे, एरिया के लिए हम फाइंड करेंगे फर्स्ट में सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर यानी कि सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो ये 10 है, ये 10 है, ये 12 है, 10 प्लस 12 डिवाइड बाई 2, ये 32 बाई 2 कितना आएगा, 16। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, वो लगा देंगे। तो ये आया 16 माइनस 10 है ना, ये साइड माइनस करेंगे, फिर ये, तो 16 माइनस 10 6, 16 माइनस 10 6, 16 माइनस 12 4, 16 का रूट 4, 6 का पेयर बन गया और 4 का रूट 2 कितना आया, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई किया ना, 4 6 जा 24, 2 जा 48। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज इनकंसिस्टेंट इफ द लाइंस इन द ग्राफ आर। तो इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब लाइंस कैसी हो, पैरेलल वाले केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं रहेगा। सॉल्यूशन नहीं है तो यानी कि इनकंसिस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, अभी हमने थोड़ी देर पहले जैसे किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो किया था, ए मैन लेंट ए पार्ट ऑफ हिज मनी एट 10% पर एनम, 10% per annum and the rest at 15% per annum. His income at the end of the year is 1900। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन है, इफ ही हैड इंटरचेंज्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द टू सम्स he would have earned ₹200 more, find the amount lent in both cases। तो सबसे पहले करेंगे let the amount lent at 10% per annum be x रुपीस। ठीक है, और 15% पर एनम वाला कितना हो गया, y रुपीस। ठीक है, चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो 10% पर एनम x रुपीस लेंट किया और 15% पर एनम y रुपीस। तो टोटल इंटरेस्ट, टोटल इनकम जो इससे होगी वो कैसे निकालेंगे, यानी कि इंटरेस्ट ही आएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल इनटू रेट PR टाइम, प्रिंसिपल रेट टाइम PRT अपॉन 100 प्लस
इसमें भी कर देंगे। प्रिंसिपल y है, रेट है 15, टाइम 1 ईयर है, डिवाइड बाई 100 और टोटल जो इनकम है वो है 1900। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा हमारा। 100 से मल्टीप्लाई करो पूरी इक्वेशन, तो ये आएगा 10x प्लस 15y विच इज इक्वल टू 1900 इंटू 100। अच्छा, ये डिवाइड हो रहा है किससे? 5 से, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 40, 5 8 जा 40 और 000, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या किया कि ही हैड इंटरचेंज्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द टू सम। इंटरचेंज हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो एक्स पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था वो 10% था, लेकिन वो इंटरचेंज हो गया तो अब कितना हो गया? 15%। तो यहाँ ओनली 15 हो जाएगा, x इंटू 15, रेट चेंज हो गया, ठीक है, और y पे 10% का मिल रहा है। तो अब जो है अर्निंग वो 200 ज़्यादा है, 200 ज़्यादा है यानी कि 2100। यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। ठीक है, बनाओ तो कितना हुआ? 15x प्लस 10y इक्वल टू 2100 और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अच्छा इसको भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 000, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलो अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो 3 है, यहाँ 2 है, तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, करो। 3 2 जा 6x प्लस 9y इक्वल टू 000, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 3 जा 9 2 11। अब इसको 2 से करते हैं, कितना आया? 3 2 जा 6x, 2 2 जा 4y और 42 2 जा 84। ठीक है, तो ये माइनस 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 ये कैंसिल हो गया। 9y माइनस 4y 5y इक्वल टू, और ये 3 0 था ही, 4 माइनस 4 भी 0, 11 माइनस 8 3, 5 डिवाइड में गया, 5 6 जा 30, तो कितना आ गया? 6000। ठीक है, कितना आ गया? 6000। ठीक है, फिर हमको x का वैल्यू और फाइंड करना है, तो चलो कर लेते हैं। तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, मैं फिलहाल कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 38,000 फ्रॉम इक्वेशन 1। चलो, तो ये हो गया 12,000, 2x प्लस 12,000 इक्वल टू 38,000। तो यहां से आया 2x इक्वल टू 12,000 माइनस करेंगे तो 26,000। कुछ गड़बड़ है? सॉरी 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 सॉरी, ये 18,000 आएगा, 18,000 और 18,000 माइनस करेंगे तो 20,000। तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 10,000। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो दोनों केस में 10% पर एनम वाला जो मनी लेंट किया वो 10,000 था और 15% वाला 6,000 था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इक्वली इन रोज। तो रो में ऐसे स्टूडेंट्स को ऐसे बना रहे हैं। ठीक है, रो बना रहे, इक्वल रो। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, अगर 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा कर दिए जाए
देन देयर वुड बी वन रो लेस, तो एक रो कम हो जाएगा। इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो देयर वुड बी 2 मोर रोज, अगर 3 स्टूडेंट्स लेस किए जाए तो 2 रोज और हो जाएंगी। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द रो। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारी यहां से बनेगी, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो देयर वुड बी 1 रो लेस। एक इक्वेशन हमारी यहां से बनेगी, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो देयर वुड बी 2 मोर रोज। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में स्टूडेंट कितने हैं वो फाइंड करने हैं। उसके लिए सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, एक रो में कितने स्टूडेंट्स हैं वो हमने लेट किए x, और नंबर ऑफ रोज कितने लेट कर लिए y। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे। टोटल स्टूडेंट्स कैसे फाइंड करेंगे भाई, वन रो में कितने स्टूडेंट्स हैं मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ रो, तो टोटल स्टूडेंट्स होंगे x मल्टीप्लाई y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा, तो स्टूडेंट कितने हैं x, 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा किए तो x प्लस 3 इन ईच रो देयर वुड बी 1 रो लेस, तो रो है जो y है वो हो जाएगी y माइनस 1, तो रो मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई रो इक्वल टू टोटल स्टूडेंट जो कि है एक्स वाई, उसके इक्वल आएगा। ठीक है, चलो सोल्व करेंगे। एक इक्वेशन बनेगी, x को y से मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई माइनस एक्स 3y माइनस 3 विच इज इक्वल टू एक्स वाई। दिख रहा होगा एक्स वाई कैंसिल, क्या बचा माइनस एक्स प्लस 3y, ये माइनस 3 को भी राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं। सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है, 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो, तो स्टूडेंट्स कितने हैं x, 3 लेस किए स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ रो क्या हो गई 2 एक्स्ट्रा हो गई, और स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रो, मतलब ये क्या है स्टूडेंट्स इन ईच रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रो इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सोल्व करेंगे, एक्स वाई 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू एक्स वाई। ये क्या हो गया एक्स वाई कैंसिल, क्या बचेगा 2x माइनस 3y और 6 राइट हैंड साइड में चला जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। बस एलिमिनेशन से सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो करते हैं एलिमिनेशन से सोल्व। तो क्या हमको कुछ करने की जरूरत है, नहीं। देखो 3y y पहले से सेम है, y सेम है तो इक्वेशन 1 ये रहा, इक्वेशन 2 इसके नीचे लिख देते हैं, 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, 3y कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3y माइनस 3y, यहाँ क्या बचेगा x इक्वल टू 9, यानी कि एक रो में कितने स्टूडेंट्स थे 9 स्टूडेंट्स थे। अब नंबर ऑफ रो कैसे निकालेंगे, किसी भी इक्वेशन में रख दो, 1 में या 2 में। मैं 1 में रख रहा हूं, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है माइनस एक्स यानी कि माइनस 9 हो जाएगा, प्लस 3y इक्वल टू 3, माइनस 9 उधर गया प्लस में, 3y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू 3 डिवाइड में जाएगा, 3 4 जा 12, यानी कि 9 स्टूडेंट्स वर देयर इन ईच रो एंड द 4 नंबर ऑफ रोज। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, टोटल स्टूडेंट्स एक्स वाई, एक्स कितना है 9, वाई कितना है 4, 9 4 जा 36 स्टूडेंट्स वर देयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट सेट है हमारा 34 1।
क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन px प्लस 3y इक्वल टू p माइनस 3 12x प्लस py इक्वल टू p हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो कौन सा आंसर आएगा हमारा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो क्लियर होना चाहिए। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 कितना है p अपॉन a2 कितना है a2x 12 b1y यानी 3y p c1 कितना है माइनस p प्लस 3 डिवाइड बाई c2 कितना है माइनस p, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे ना इक्वल टू 0 करके। ठीक है, चलो तो ध्यान से सुनो, एक बार इसको हम सोल्व करेंगे। चलो करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हुआ माइनस p स्क्वायर प्लस 3p इक्वल टू माइनस 3p। माइनस 3p इधर आएगा प्लस 3p में, तो माइनस p स्क्वायर प्लस 6p हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। p कॉमन ले लेंगे तो ये आया माइनस p प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से p की दो वैल्यू आई, p इक्वल टू 0 और माइनस p प्लस 6 इक्वल टू 0, तो यानी कि 6 इक्वल टू p। ठीक है, दो वैल्यू आ गई। दूसरी कंडीशन यहाँ पे देखो, दोनों कंडीशन सोल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान रखना है ये। तो p बाई 12 इक्वल टू 3 बाई p, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे p स्क्वायर इक्वल टू 36, तो p इक्वल टू रूट 36 जो कि होता है प्लस माइनस 6। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों इक्वल होने चाहिए। तो फर्स्ट और सेकंड के इक्वल होने के लिए वैल्यू क्या है p का, या तो प्लस 6 या माइनस 6। सेकंड और थर्ड के इक्वल होने के लिए p का वैल्यू क्या है, या तो 0 या 6। तो तीनों के इक्वल होने के लिए p का कौन सा वैल्यू सही होगा, दैट इज 6 ओनली। ठीक है, अगर हमने p का वैल्यू माइनस 6 लिया तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। अगर p का वैल्यू मैंने 0 लिया तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो तीनों इक्वल कब होंगे, जब p का वैल्यू 6 होगा। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ध्यान से देखने की जरूरत है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन एल्जेब्रिकली, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। ध्यान से सुनो, ये एक इक्वेशन गिवन है हमको, दूसरा इक्वेशन ये गिवन है। तो दोनों में यहाँ 30 है, यहाँ 40 है, तो इन दोनों को सेम करना है। सेम करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, यहाँ मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 3 जा 12 120 हो जाएगा, और यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए फिर 3 से। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करो 4 3 जा 12 यानी कि 120x प्लस यहाँ आ जाएगा 16 16 176y इक्वल टू 4 10 जा 40। ठीक है, इसको 3 से करो, 3 से किया तो 3 4 जा 12 120x, 3 को 55 से किया तो 5 3 जा 15 15 165y विच इज इक्वल टू 13 3 जा 39। साइन चेंज करना पड़ेगा तभी ये कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा कैंसिल। कितना बचेगा 11y विच इज इक्वल टू 40 माइनस 39 1, तो y का वैल्यू आ गया 1/11। बहुत ही आसान। अब ये वैल्यू कहाँ रख दे, इक्वेशन 1 में रख देता हूँ, ये वाली में। तो इक्वेशन 1 में रखा तो 30x प्लस 44 मल्टीप्लाई y इक्वल टू 10, ये कितना है 11 4 जा 4 माइनस में जाएगा, कितना बचा 6, तो x इक्वल टू आया 6 डिवाइड बाई 30, 6 1 जा 6 6 5 जा 30 1/5 आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 9:7। मंथली इनकम किस में है, 9:7 के रेशियो में है। फिर देयर मंथली एक्सपेंडिचर
monthly expenditure are in the ratio 4:3. If each person saves rupees 5,000, express the given situation algebraically as the system of linear equation in two variable, hence find their respective monthly income. चलो सबसे पहले let the monthly income of two persons, देखो रेशियो गिवन है तो क्या बोलेंगे हम 9x एंड 7x, ठीक है, एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर तो मंथली एक्सपेंडिचर का रेशियो है 4:3। तो ये जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो कितना होगा 4x एंड 3x, ठीक है, नहीं 4y एंड 3y रेस्पेक्टिवली, ठीक है। आगे समझ में, यहाँ जो रेशियो फाइंड किया, मान लो कुछ भी उनकी इनकम होगी उसको कैंसिल करके ये रेशियो फाइंड किया, तो वहाँ जो कैंसिल हुआ है नंबर और यहाँ एक्सपेंडिचर में जो कैंसिल हुआ है वो सेम नहीं होंगे। तो एक में x लेंगे हम 9x 7x और एक में y लेंगे 4y और 3y, ठीक है। चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेविंग 5,000 है दोनों पर्सन की, तो फर्स्ट पर्सन की इनकम 9x, एक्सपेंडिचर 4y इक्वल टू सेविंग है 5,000, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड पर्सन की इनकम 7x, एक्सपेंडिचर कितना है 3y, तो वो माइनस होगा इनकम में से, और इक्वल किसके आएगा सेविंग दोनों की सेम है, इक्वेशन नंबर 2। क्या करना है, सोल्व करना है दोनों को। हमको x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि हमको ओनली मंथली इनकम निकालनी है। मंथली इनकम 9x और 7x है, तो x का वैल्यू चाहिए, तो हम y को सेम कर लेते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते किससे 3 से, और इसको कर दे 4 से, तो y कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। चलो कर लेते हैं। तो 3 से करें, 3 9 जा 27x माइनस 3 4 जा 12y, 3 5 जा 15,000। 4 से करें, 4 7 जा 28x, 4 3 जा 12y, 4 5 जा 20,000, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, तभी ये कैंसिल होगा, तो ये कितना हुआ माइनस x इक्वल टू माइनस 5,000, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 5,000। y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमको ज़रूरत नहीं है, इक्वेशन 1 या 2 में रख के हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। हमको इनकम निकालनी है ओनली, तो इनकम है 9x एंड 7x, तो दोनों की इनकम निकालने के लिए 9x और 7x, तो 9 मल्टीप्लाई 5,000 कितना आया 45,000, और 7 मल्टीप्लाई 5,000 कितना आया 35,000, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन एल्जेब्रिकली। तो सोल्व करना है, ध्यान से सुनो। जब भी x का कोफिशिएंट और सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट सेम हो, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट सेम हो, इस तरह की अगर सिचुएशन हो, तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं उनमें कैसे करना होता है, ध्यान से सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो एक बार, तो कितना होगा 7 3 10, 1 कैरी, ये 100x हो जाएगा। ऐसे ही ये दोनों वही सेम नंबर है, 100y हो जाएगा। इन दोनों का ऐड कितना होगा 300, ठीक है। 100 से डिवाइड कर दो, 100 1 जा 100 1 जा 100 3 जा, कितनी आसान सी इक्वेशन बन गई, दिख रहा है तुमको, बहुत ही आसान इक्वेशन। ऐसे ही एक बार इन दोनों को माइनस कर दो,
तो 37 माइनस 63 है ना, माइनस माइनस माइनस, तो 37 माइनस 63, तो मैं उल्टा करता हूँ पहले। 13 माइनस 7 कितना होता है, 13 माइनस 7 6, और 5 माइनस 3 26 आएगा। इसमें माइनस का आएगा, माइनस 26x प्लस 26y इक्वल टू, और 163 माइनस 137, 13 माइनस 7 6, 5 माइनस 3 2, ये भी 26 आएगा माइनस का। तो 26 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन, 26 1 जा, 26 1 जा, ये माइनस का आएगा, ये प्लस का, और ये माइनस का 1, इक्वेशन नंबर 2। कितना आसान, ठीक है। चलो इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, एलिमिनेशन से सोल्व कर देंगे। देखो x कैंसिल हो गया, y प्लस वाई कितना हुआ 2y, और 3 माइनस 1 कितना 2, तो y की वैल्यू क्या आई 1। कितना आसान है, बस अब कुछ नहीं, x का वैल्यू निकाल लेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो आ गया x प्लस 1 इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2। बहुत ही आसान, ठीक है। The two angles of a right angle triangle है other than 90 degree are in the ratio 2:3। दो एंगल का रेशियो 2:3 है। Express the given situation algebraically as the system of linear equation in two variable and hence solve it। तो टू वेरिएबल में इसको सोल्व करना है, वन वेरिएबल में सोल्व करना है तो सिंपल है, ये जो रेशियो गिवन है तो दोनों एंगल्स को क्या लेट कर लेंगे, बता रहा हूँ मैं, थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। एक एंगल 2x हो जाएगा, एक 3x हो जाएगा, दोनों का ऐड कितना 90 होगा। वो 90 क्यों होगा वो बता दूंगा अभी, क्योंकि एक एंगल का 90 है तो बाकी बचे दो एंगल का ऐड कितना होगा 90। तो इससे हम बड़ी इजीली सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमको दो वेरिएबल में, टू वेरिएबल में इक्वेशन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल 90 हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक को मैं x बोल देता हूँ, एक को y। तो ये बताओ इन दोनों एंगल का ऐड कितना होगा, x प्लस वाई कितना 90 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का ऐड कितना होता है 180, उसमें से एक एंगल अकेला 90 है तो बाकी दोनों का कितना होगा 90, ठीक है। अच्छा फिर दोनों का रेशियो गिवन है, तो रेशियो गिवन है तो x डिवाइड बाई वाई इक्वल टू 2/3, बस सोल्व कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x इक्वल टू 2y, 2y माइनस में ले आओ, 3x माइनस 2y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में क्या करना चाहिए हमको, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें या 2 से कर देते हैं, y सेम हो जाएगा, है ना। 2 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 को और यहाँ रख दिया, 2x प्लस 2y इक्वल टू 180। साइन चेंज करने का जरूरत नहीं है, यहाँ क्या किया है मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 2y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 5x इक्वल टू 180, और x इक्वल टू 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 36, ठीक है। तो x 36 आ गया, y कितना आएगा, तो इक्वेशन 1 में पुट कर दें या इक्वेशन 2 में कर दें, किसी में कर दें, मैं इक्वेशन 1 में कर रहा हूँ। तो x प्लस वाई इक्वल टू 90 था, तो y इक्वल टू 90 माइनस 36, तो 90 में से 36 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 90 में से 30 माइनस किया तो 60 में से 6 और माइनस कर दो 54 डिग्री, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अभी कुछ देर पहले ही किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो ये सेम है, तो यहाँ ये सेम है, तो कुछ नहीं, दोनों को एक बार ऐड कर देते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं। ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 7 और 3 10, 1 कैरी, 110 आ गया x, और ये दोनों माइनस के हैं तो ये भी ऐड ही होंगे 110y, और ये भी 110 ही आएगा। 110 से डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1।
इक्वेशन नंबर 2 में क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। तो 73 माइनस 37 तो कितना आया 6, 13 में 7 गया 6 और 6 में 3 गया 3। 36x माइनस, नहीं प्लस का आएगा, प्लस का नंबर बड़ा हो जाएगा। 36y इक्वल टू 108। 36 से डिवाइड करो, 36 वन जा 36 वन जा और 36 थ्री जा होता है क्या, हाँ 36 थ्री जा 108। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ देखो ये y माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, x प्लस एक्स कितना आया 2x और ये 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू कितनी 2। इक्वेशन 1 में पुट करें, 2 में आसान है, पुट इन इक्वेशन 2। तो ये आया x प्लस, सॉरी x का वैल्यू ही रख दो ना, x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, x का वैल्यू 2, x प्लस वाई इक्वल टू 3, 2 माइनस में गया तो y का वैल्यू कितना 1। The perimeter of the rectangle is 70 centimeter. The length of the rectangle is 5 centimeter more than twice its breadth. Express the given situation as a system of linear equation in two variable and hence solve it. सबसे पहला काम, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ को x लेट कर लेते हैं, ब्रेथ को y विच इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, है ना। लिख देते हैं पहले, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी x सेंटीमीटर एंड y सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, 2 डिवाइड में जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 35। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 ध्यान से देखो, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ क्या बोली हमने x, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ का ट्वाइस प्लस 5। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनी x माइनस 2y इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 2 सोल्व करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 35 और x माइनस 2y इक्वल टू 5। माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, कितना आया 3y इक्वल टू 30। तो y की वैल्यू कितनी आई 10। आगे क्या फाइंड करना है x की वैल्यू, तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 35, तो x इक्वल टू 25 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स and 1 kg grapes on a day was found to be 320 rupees। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा, the cost of 4 kg apples and 2 kg grapes was found to be rupees 600। आगे है, if the cost of 1 kg apples and 1 kg grapes is rupees x and rupees y respectively, represent the given situation algebraically as the system of equations and check whether the system so obtained is consistent or not। तो सबसे पहले हमको algebraically लिखना है, इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, चलो करते हैं रिप्रेजेंट। तो एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले ध्यान देना है 2 kg एप्पल्स। तो 1 kg एप्पल का प्राइस क्या है x रुपीज, तो 2 kg का कितना हुआ 2x प्लस
फिर है 1 kg ग्रेप्स, तो 1 kg ग्रेप्स का प्राइस है y, विच इज इक्वल टू टोटल रुपीज हो रहा है 320। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 4 kg ग्रेप्स, तो 4 kg ग्रेप्स का प्राइस हो गया 4x प्लस, फिर आगे है 2 kg ग्रेप्स 2y ना, 4 kg एप्पल्स का 4x, 2 kg ग्रेप्स का 2y, विच इज इक्वल टू टोटल है हमारा 600। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हमको क्या चेक करना है कि जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, a1 अपॉन a2 विच इज इक्वल टू 2/4, कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 1/2। फिर हम क्या फाइंड करेंगे, b1 अपॉन b2 जो कि है कितना 1/2। फिर हम क्या फाइंड करेंगे, c1 अपॉन c2 जो कि है 320 डिवाइड बाई 600, 10 कैंसिल हो गया, 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 8 जा 32, 4 15 जा 60, ये 2 से 2 बार कैंसिल कर देंगे आ जाएगा। तो हमारा क्या आया यहाँ पे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये दोनों इक्वल आए, बट आगे का इक्वल नहीं आया, c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है। तो कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन। सॉल्यूशन कितने होंगे, नो सॉल्यूशन। और फिर कैसा पेयर होगा, इनकंसिस्टेंट पेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, तो यहाँ √2x प्लस √3y इक्वल टू 5 है, √3x माइनस √8y इक्वल टू माइनस √6 है। x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ध्यान से सुनो, यहाँ √3 है तो इक्वेशन 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो √3 से मल्टीप्लाई करो, √2x मल्टीप्लाई √3 तो ये आया √6x। ठीक है, प्लस √3 मल्टीप्लाई √3y तो ये आया 3y विच इज इक्वल टू 5√3। ठीक है, चलो आगे देखो, फिर आया हमारा √3x मल्टीप्लाई √2 कितना √6x माइनस √8y मल्टीप्लाई √2, तो ये √8 मल्टीप्लाई √2 कितना है √16 यानी कि 4 विच इज इक्वल टू माइनस √12 कितना होता है 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आया माइनस का 2√3। एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया, कितना आया 7y विच इज इक्वल टू 7√3। 7 डिवाइड में जाएगा तो y का वैल्यू आया √3। ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी, ये वाली ऊपर वाली, इसमें पुट करते हैं। तो ये आया √2x प्लस √3 इंटू वाई, y का वैल्यू भी √3 है विच इज इक्वल टू 5। तो ये आया √2x प्लस 3 इक्वल टू 5, 3 माइनस में जाएगा 2 बचेगा, √2x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू आएगा 2/√2। 2 को लिखेंगे हम √2 मल्टीप्लाई √2 डिवाइड बाई √2, तो ये √2 कैंसिल, आंसर आया √2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में देखते हैं कि पहले y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में y को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या बना हमारा 2x माइनस 2 इक्वल टू y। चलो सबसे पहले हम इसमें x का वैल्यू रखते हैं, पुट x इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू कितना आएगा, y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2, कितना आंसर आएगा फाइनल 0। ठीक है, फिर हम एक और निकालते हैं, पुट x इक्वल टू 0 रख सकते हैं या 2 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, मतलब y इक्वल टू 2x माइनस 2 यानी 2 इंटू 2 माइनस 2, तो ये बना 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2।
तो हमारे पास x की दो वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू आ गई है इक्वेशन 1 में। तो x की एक वैल्यू हमने 1 ली तो y की 0 आई थी, x की 2 ली तो y की भी 2 आई थी। ठीक है, चलो सेकेंड इक्वेशन में y का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो y इक्वल टू आया 4x गया प्लस में और 4 गया माइनस में। अब सेम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 4 इंटू 1 माइनस 4 है ना, x की जगह 1 लिखा है तो ये 4 माइनस 4 कितना आया 0। फिर पुट करेंगे x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू आ गया 4 इंटू 2 माइनस 4, तो ये आया 8 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 4। तो x की दो वैल्यू के लिए यहाँ भी हमारे पास y की दो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 1 तो y की 0, और x की वैल्यू 2 तो y की 4। तो ध्यान से देखो 1,0 पहले ही मैच हो गया, तो यानी कि यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले 1,0 फर्स्ट पॉइंट ये प्लॉट किया, फिर 2,2 2,2 कहाँ होगा, ये पॉइंट बी वाला प्लॉट किया, दोनों को ज्वाइन किया तो ये जो हमारा ब्लू कलर में जो ये लाइन बना ये हमारा बन गया फर्स्ट लाइन। ठीक है, फिर सेकंड लाइन बनाएंगे। सेकंड लाइन के लिए 1,0 यानी कि ये पॉइंट सेम, और 2,4 तो x का 2 y का 4, ये पॉइंट इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये रेड कलर का सेकंड वाला लाइन बन गया। दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है 1,0 पर, तो हमारा सॉल्यूशन भी क्या होगा 1,0। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा 1,0। इसमें एक चीज और पूछिए, एक चीज और क्या पूछी है, एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर गिवन लाइन कट वाई एक्सिस। जो लाइन है वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है -4 और -2 पर, 0, -4 0, -2 पर। इसका ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट यानी कि वाई का कोऑर्डिनेट, तो वाई का कोऑर्डिनेट वही होगा -4 और -2। इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कैसे निकलेगा, पहले बड़ा नंबर माइनस फिर छोटा नंबर, तो -2 + 4 विच इज इक्वल टू 2। तो डिफरेंस कितना आएगा 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सेट है 35। तो इसका क्वेश्चन है वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। चलो तो इक्वेशन नंबर 1 की बात करते हैं पहले। 2x + y = 5 है, तो y इक्वल टू आ गया 5 - 2x। ठीक, चलो तो इसमें हम x की वैल्यू पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू क्या आएगा, y इक्वल टू 5 - 2 × 1, तो कितना आ गया 5 - 2 यानी कि 3। फिर हम पुट करते हैं x इक्वल टू 2, तो आएगा y इक्वल टू 5 - 2x, और x की वैल्यू क्या ली हमने 2। सोल्व करेंगे 5 - 4 1 आ जाएगा। तो हमारी x की दो वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू आ गई है। x की एक वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ली 1 तो y की 3, x की 2 ली तो y की 1। ठीक है, चलो ऐसे ही हम इसका निकालेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, y को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो ये बना y इक्वल टू 4x, और 7 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, साइन चेंज हो जाएगा 4x - 7। तो इसमें भी सेम हम पुट करते हैं x इक्वल टू 1, तो ये हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू 4 × x - 7 है, x की जगह हमने 1 लिखा, तो कितना आएगा 4 × 1 = 4 - 7 यानी कि -3। फिर हम पुट करते हैं x इक्वल टू 2, जैसे ही हम x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 4x - 7 है, x की वैल्यू हमने 2 पुट की,
तो ये कितना आएगा, 4 2 जा 8 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 1। तो x की दो वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू हमको मिल गई है। x की वैल्यू 1 ली तो y की -3, x की वैल्यू हमने 2 ली तो y की 1। तो ये हमारा ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ के लिए सबसे पहले 1,3, तो ये 1,3 पॉइंट ए बनाया, फिर पॉइंट बी बनाया 2,1, 2,1 ये पॉइंट बी बनाया, दोनों को ज्वाइन किया तो ये ब्लू कलर में फर्स्ट लाइन हमारी बन गई है। ठीक है, फिर आगे क्या किया, 1, -3, तो x का 1 y का -3 पॉइंट लिया, 2,1 ये पॉइंट सेम आएगा, इन दोनों को ज्वाइन किया तो रेड कलर में हमारी सेकंड लाइन बन गई है। दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, 2,1 पे, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2,1। ठीक है, सॉल्यूशन क्या हुआ, 2,1, यानी कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। साथ के साथ एक चीज और पूछिए इसमें, हैंस राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर गिवन लाइन मीट एक्स y एक्सिस। द गिवन लाइन मीट y एक्सिस एट, y एक्सिस को कहाँ कहाँ मिल रही है, ये देखो 0,5 पर और यहाँ 0,-7 पर, तो दो आएंगे 0,5 एंड 0,-7, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो नेक्स्ट सेट का क्वेश्चन है 35(3), सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + 3y = 6 और सेकंड है x + y - 1 = 0। तो फर्स्ट करते हैं, फर्स्ट में हम y का वैल्यू निकालेंगे, तो लिया हमने 3y = 6 - 2x। ठीक है, फिर 3 डिवाइड में चला जाएगा, समझ में आ गया, ये 2x को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किए हैं बस। तो y = 6 - 2x / 3। अब हम यहाँ x की वैल्यू 1 रखते हैं, पुट x = 1, अच्छा 0 रख देते हैं, बहुत आसान है, 0 रखेंगे तो y = 6 - 2 × 0, x की जगह 0 / 3। सोल्व करेंगे तो ये 6 - 0 / 3 यानी 6 / 3 कितना आएगा, 2। एक वैल्यू और रखते हैं, पुट x = 1, तो हमारी y की वैल्यू क्या आएगी, y = 6 - 2 × 1 करेंगे, देखो 2 1 जा 2, 6 में से 2 माइनस किया तो 4 / 3 नहीं होता, अगर 2 करेंगे तो 2 2 जा 4, तो 6 - 4, 2 भी 3 से डिवाइड नहीं होता, हमको ऐसा नंबर लेना है जो 3 से डिवाइड हो। तो यहाँ x की वैल्यू हम क्या लेनी चाहिए, हमको x की वैल्यू हमको 3 ले लेनी चाहिए। तो जैसे ही हम x की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये आएगा 6 - 6 / 3 यानी कि 0। तो x की दो वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू हमको मिल चुकी है। x की वैल्यू क्या ली, 0, तो y की आई 2, x के लिए 3, तो y की आई 0। ठीक है, ऐसे ही दूसरा है, इसमें हम 1 को राइट हैंड साइड में प्लस में भेजेंगे और x को माइनस में, तो y = हो गया 1 - x, तो एक बार x की जगह 1 रख देंगे, एक बार x की जगह 0 रख देंगे, चलो रख दो, बहुत आसान है ये तो, डायरेक्ट बता देता हूँ, y = 1 - 0, तो आंसर कितना आया, 1। तो x की वैल्यू क्या ली हमने, 0, और y की कितनी आई, 1। ऐसे ही हम दूसरी रखेंगे, y = 1 - x की वैल्यू 1 लेंगे, तो y की आंसर आएगा 0, तो 0 1 1 0, दो सॉल्यूशन आ गए, एक तो 0 1 1 0। डायग्राम बना लेते हैं, 0,2 0,2 y एक्सिस पर, 3,0 x एक्सिस पर, दोनों को ज्वाइन किया, इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, फिर 0,1 y एक्सिस पर, 1,0 x एक्सिस पर, दोनों को ज्वाइन किया, लाइन बन गई।
दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? x का -3 और y का 4 पर। ठीक है, तो अपना सॉल्यूशन क्या आया, आंसर क्या आ गया हमारा? -3, 4, x इक्वल टू -3 एंड y इक्वल टू 4। साथ ही साथ इसमें एक क्वेश्चन और पूछा था, फाइंड द सम ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर गिवन लाइन मीट y एक्सिस। y एक्सिस पर जहां मीट कर रही है, y एक्सिस पर कहाँ मीट कर रही है? इस पर 0,2 और 0,1 दोनों का ऑर्डिनेट क्या है, यानी कि y का कोऑर्डिनेट 2 और 1, तो उनका सम फाइंड करना है। तो सम ऑफ ऑर्डिनेट वेयर these two line meet y axis, तो 2 + 1 कितना आएगा? 3 आंसर। क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन एल्जेब्रिकली। ध्यान से सुनो, जब भी x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में और y का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में, और इसका अपोजिट y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में और x का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में सेम हो, तो हम कैसे करते हैं मैंने तुमको बताया हुआ है। दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर देते हैं, एक बार दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी इक्वेशन बन जाती है, फिर उनको एलिमिनेशन से हम सोल्व कर सकते हैं। चलो, तो दोनों इक्वेशन को पहले ऐड करते हैं। तो 101 + 102 x कितना हो गया? 203x + 203y, इन दोनों का हो गया 609। इस पूरी इक्वेशन को 203 से डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या आया? x + y इक्वल टू 203, 3 जा 609, तो इक्वेशन 1 बन गई, x + y इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन में माइनस करेंगे, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो 101x - 102x, तो माइनस का x आ गया। 102y - 101y, तो प्लस का y आ गया। 304 - 305, माइनस का 1 आ गया। इक्वेशन नंबर 2 सोल्व करेंगे, x कैंसिल हो गया, y + y कितना हुआ? 2y, और 3 - 1 कितना? 2, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया? 1। किस में पुट कर दें? इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x + 1 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 2 आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो ये जो सप्लीमेंट्री एंगल्स लिखा है, ये एक वर्ड से ही एक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, द ग्रेटर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 50 डिग्री, एक इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगा। तो बस 2 इक्वेशन बनाने हैं और उनको फिर सोल्व करना है। चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले लेट द ग्रेटर एंगल बी x एंड स्मॉलर एंगल बी y। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि इन दोनों का ऐड कितना होगा? 180, x + y इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 के लिए ग्रेटर एंगल कौन सा है? x इज एक्सिड्स द स्मॉलर बाई 50, तो स्मॉलर है y, उससे 50 ज़्यादा है, y माइनस में आ जाएगा, x - y इक्वल टू 50। इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेशन लगाएंगे तो y देखो कैंसिल हो जाएगा, +y - y, यहाँ आएगा 2x विच इज इक्वल टू 180 + 50 कितना आ जाएगा? तो 18 और 5 कितना हो गया? 230, 230 डिवाइड बाई 2 करो, 115 डिग्री आ गया। x का वैल्यू रख देंगे इक्वेशन 1 में, तो 115 माइनस में चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 80 में से 15 माइनस कर दो तो 65 डिग्री। ठीक है, तो y का वैल्यू आ गया 65 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट, इफ कंसिस्टेंट सॉल्व ग्राफिकली। तो सबसे पहले चेक करेंगे कंसिस्टेंट है या नहीं है। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे a1/a2 फाइंड करेंगे। a1/a2 सीधा दिख रहा है 1/3, b1/b2 3/-2 एंड c1/c2 -6/+12। ठीक है, इनको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, फिर c1 c2 का वैल्यू लेंगे, तो ये आएगा -1/2। क्या a1/a2 b1/b2 इक्वल है? नहीं, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इक्वल नहीं है। तो कैसी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन, यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट पेयर। कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। तो यहाँ से फर्स्ट में x की वैल्यू सीधे आ गई 6 - 3y। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ, x और y। x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का, सॉरी उल्टा लेना पड़ेगा, इसमें y का वैल्यू लेना पड़ेगा। y का वैल्यू जैसे मैंने लिखा x इक्वल टू 6 - 3 × 1, y का वैल्यू मैंने लिखा 1, y का वैल्यू कितना लिखा 1। सोल्व करने पर x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। तो y का वैल्यू 1 और x का कितना आया 3, ये उल्टा ध्यान रखना है। ठीक है, फिर एक और x इक्वल टू 6 - 3y, y का वैल्यू मैंने 2 लिया तो x का वैल्यू आ गया 0। तो y का वैल्यू जब मैंने 2 लिया तो x का वैल्यू आ गया 0। ठीक है, इसमें y का वैल्यू हमने कितना लिया 2, तो x का कितना आया 0। सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ये रही, तो इसमें हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हुआ 3y इक्वल टू -12 + 2x और फिर 3 डिवाइड में चला जाएगा, y इक्वल टू -12 + 2x डिवाइड बाई 3। ठीक है, इसमें हम x का वैल्यू पुट करेंगे। x का वैल्यू जैसे मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ, हाँ 0 ले सकते हैं, 0 ले लेते हैं। चलो x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो -12 डिवाइड बाई 3 -4 आ जाएगा। x का वैल्यू 1 लेंगे तो 2 × 1 = 2, तो -10 बचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब डिवाइड नहीं होगा 3 से। 2 × 2 = 4, नहीं 2 × 3 = 6। हाँ, x का वैल्यू 3 ले सकते हैं, तो लेके बता देता हूँ, -12 + 2 × 3 डिवाइड बाई 3, तो ये आया -12 + 6 डिवाइड बाई 3 -6 डिवाइड बाई 3, तो कितना आ गया -2। तो ये 4 हमारे पास क्या आ गए, पॉइंट आ गए। अब इन 4 पॉइंट को हम ज्वाइन करके इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आगे बना लेते हैं ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहला पॉइंट है 3,1, x का 3 y का 1, ये रहा। फिर 0,2 y एक्सिस पर, ये रहा। दोनों को ज्वाइन किया तो हमारा बन गया इक्वेशन 1। फिर आया 0,-4, तो ये रहा 0,-4 पॉइंट C, और पॉइंट D 3,-2, 3,-2, दोनों को ज्वाइन किया तो इक्वेशन नंबर 2 बन गया। दोनों इक्वेशन कहाँ इंटरसेक्ट किए, 6,0 पर। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो आ गया, सॉल्यूशन क्या आया 6,0, यानी x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट सेट है 36(2). क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + 5 = 0 and 2x - 1 = 0 हैज़ नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो x इक्वल टू आया -5
और यहाँ पे आया हमारा 2x इक्वल टू 1 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र किया और x इक्वल टू 1/2। चलो सबसे पहले हम इनका डायग्राम बना के देखते हैं। तो मैंने एक x एक्सिस और y एक्सिस बनाया। ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। अब ध्यान से सुनो, ये x इक्वल टू -5 है। x की वैल्यू -5 कहाँ होगी? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे होगी x की वैल्यू -5 और यहीं पे हमारी लाइन बनेगी x इक्वल टू -5 की। ये लाइन है x इक्वल टू -5 की। x इक्वल टू 1/2 कहाँ होगा? ये 1 है तो यहाँ होगा x इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये लाइन है हमारी x इक्वल टू +1/2। क्या ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं। ये दोनों लाइन कैसी है? पैरेलल। पैरेलल है, पैरेलल है तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन। ठीक है, इन दोनों लाइन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेम है, ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है। सबसे पहले देखना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। सबसे पहले हम इसमें a1/a2 वगैरह फाइंड करके देखते हैं। तो हमने a1/a2 निकाला, दैट इज 1/2। b1/b2 फाइंड किया, दैट इज -2/-1, यानी कि 2 आया। देन वी कैन फाइंड c1/c2, तो आया 4/-4, दैट इज -1। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो कैसी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन। सॉल्यूशन कैसा? यूनिक। और पेयर कैसा? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफिकल वे में सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, चलो करते हैं। तो फर्स्ट में है x इक्वल टू 2y को राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र किया, प्लस का हो गया, 4 को ट्रांसफ़र किया, माइनस का हो गया। अब यहाँ हम क्या बनाएंगे? एक टेबल बनाएंगे x और y के वैल्यू की। ठीक है, y का वैल्यू मैंने यहाँ 1 रखा। सोल्व करते हैं। y का वैल्यू 1 लेके 2 इंटू 1 -4, तो ये आया 2 - 4 विच इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो y का वैल्यू 1 लिया तो x का वैल्यू -2 आया। ठीक है, फिर हम यहाँ y का वैल्यू 2 लेते हैं। 2 इंटू 2 -4, तो x का वैल्यू आएगा 0। तो y का 2 लिया तो x का आया 0। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा सेकंड इक्वेशन। इसमें हम y को ट्रांसफ़र कर देंगे राइट हैंड साइड में। तो इक्वेशन बनी 2x - 4 इक्वल टू y। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ x की 1 लिखते हैं। तो 2 इंटू 1 -4, तो 2 -4, तो ये आ गया -2। ठीक है, इसी तरीके हम x की वैल्यू 2 लेते हैं, x की जगह 2 लेते हैं, तो y की वैल्यू आ जाती है हमारी 0। तो इसमें हमारे पास दो सॉल्यूशन आए, x और y। तो जब हमने x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू -2, और जब हमने x का वैल्यू 2 लिया तो y का वैल्यू 0। ग्राफ बनाते हैं दोनों का। ठीक है, -2, 1, x का -2, y का 1, 0, 2 y एक्सिस पर दोनों को ज्वाइन किया, एक लाइन बन गई। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद 1, -2, x का 1, y का -2, ये पॉइंट,
और 2,0 एक्स एक्सिस पर, दोनों को ज्वाइन किया, लाइन बन गई। दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट किया? 4,4 पर। तो हमारा सॉल्यूशन आ गया 4,4। सॉल्यूशन क्या आया हमारा? 4,4, यानी x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 4। यही है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, सोल्व करते हैं। तो इसमें देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन है x इक्वल टू 2y, यानी x की वैल्यू y की डबल है। तो y की वैल्यू जितनी भी लेंगे, मैंने 1 लिया तो x का 2 हो जाएगा, मैंने 2 लिया तो x का 4 हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। सेकंड लाइन क्या है? 2x इक्वल टू माइनस वाई। तो अच्छा, एक काम करो, 2x को उधर भेजो, 2x को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करो। तो ये आया y इक्वल टू माइनस 2x। तो y का वैल्यू x का डबल है, लेकिन माइनस में डबल है। तो x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का -2 होगा, और x का 2 लेंगे तो y का -4 होगा। बस ग्राफ बना देंगे। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। तो 2,1, x का 2 y का 1, x का 2 y का 1 पॉइंट ए, 4,2 x का 4 y का 2 पॉइंट बी, दोनों को ज्वाइन किया, हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1, जो कि ब्लू कलर में है। फिर हमने लिया 1,-2, x का 1 y का -2, x का 2 y का -4, दोनों को ज्वाइन किया, तो रेड कलर में हमारी जो लाइन बनी इक्वेशन नंबर 2 की, दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? 0,0 पर। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन क्या होगा? 0,0, यानी x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो अगर आपने ये लास्ट तक वीडियो देखी है, तो इसका मतलब तुमने बहुत कुछ सीखा है, तुम में पेशेंस है, तुम में एबिलिटी है, तुम में करेज है कि किसी भी चैप्टर को उठाया तो उसको कंप्लीट करने का। ठीक है, तो मैं तुम्हारे अच्छे रिजल्ट की कामना करता हूँ, और भगवान आपको अच्छा रिजल्ट दिलाए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर करना, हाइप ज़रूर देना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।